हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 धामों में से एक तीसरे धाम के बारे में, यानी कि रामेश्वरम के बारे में, जिसमें मैं आपको रामेश्वरम मंदिर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद अगर आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी आना चाहते हो तो रामेश्वरम मंदिर तक कैसे पहुंचना है, रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए अच्छा समय कौन सा है और आप वहां कहाँ स्टे कर सकते हो, आपको यहाँ खाने पीने की क्या फैसिलिटीज है और रामेश्वरम के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, और साथ ही साथ मंदिर के टाइमिंग के बारे में बताऊंगी। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि रामेश्वरम विजिट करने में आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियोस की शुरुआत करते हुए मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वरम एक द्वीप है जिसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक यह मंदिर भी है। इसका कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है। अब हम बात करते हैं कि रामेश्वरम पहुंचना कैसे है। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। ट्रेन द्वारा रामेश्वरम पहुंचने के लिए हमें रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक आना होगा। आप जहां से भी आ रहे हैं वहां से अगर रामेश्वरम तक सीधी ट्रेन है तो आप यहां तक आ सकते हैं, नहीं तो मदुराई रेलवे स्टेशन जो कि 170 किलोमीटर है, वहां तक आपको देश के सभी बड़े शहरों से रेलवे उपलब्ध हो जाती है। अगर मदुराई तक भी ट्रेन उपलब्ध न हो तो आप चेन्नई तक पहुंचकर चेन्नई से रामेश्वरम ट्रेन पकड़ सकते हैं। चेन्नई से रामेश्वरम की दूरी 602 किलोमीटर है। आपका सेकंड ऑप्शन है बाय फ्लाइट। रामेश्वरम पहुंचने के लिए यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मदुराई में स्थित है, जो कि 170 किलोमीटर पड़ता है। वहां तक आप पहुंचकर वहां से टैक्सी या बस लेकर आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन है बाय बस। चेन्नई, मदुराई और त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट बस मिलती है। इसकी यात्रा करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी मदुराई से रामेश्वरम तक बाय ट्रेन से जाए, क्योंकि अगर आप बाय ट्रेन जाते हो तो वो ट्रेन पंबन बीच के ऊपर से जाती है, जो कि इंडिया का सबसे पुराना समुद्री बीच है। साथ ही साथ अभी तक का इंडिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र बीच है। तो वहाँ पर आपको रास्ते में इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिनका अपना अलग ही एक मजा है। तो अब आप रामेश्वरम पहुँच चुके हो, तो उसके बाद आगे आपको क्या करना है उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर आने वाले ज्यादातर तीर्थ यात्री क्या करते हैं। सबसे पहले मंदिर के पास में ही अग्नितीर्थम नाम से एक समुद्र तट मौजूद है, वहाँ पर वो लोग स्नान करते हैं। उसके बाद गीले कपड़ों में मंदिर के परिसर में जाते हैं। मंदिर के परिसर में 22 कुंड मौजूद है, वहाँ पर आप शुल्क देकर स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के लिए 20 से 25 रुपए चार्ज लगता है। और स्नान करने के पश्चात हम परिक्रमा करते हुए रामनाथ स्वामी जी के सामने पहुंचते हैं और उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही अनेक मंदिर है, जैसे अंबिका माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर। इन सारे मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग के बारे में। यह मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, तो इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अब हम बात करते हैं इस मंदिर को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखो, नवंबर से फरवरी तक का टाइम इस मंदिर को विजिट करने का बेस्ट टाइम है। अब हम बात करते हैं रामेश्वरम में हम कहाँ स्टे कर सकते हैं। वहाँ मंदिर के आसपास धर्मशाला और होटल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट से भी आप रूम बुक करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपए चार्ज लगता है। आगे बात करते हैं रामेश्वरम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिन के भोजन की व्यवस्था फ्री में की गई है। इसमें खाना मिलने का समय सुबह
सुबह 11 से दिन में 3 बजे तक रहता है और आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए में थाली मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रामेश्वरम में कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए। तो आपको बता दें, रामेश्वरम में 2 दिन का ट्रिप प्लान बनाएं। 2 दिन रामेश्वरम घूमने के लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं कि रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर के अलावा आप कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तीर्थम बीच की। यह एक घाट है जहां श्रद्धालु नहाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम ने यही स्नान किया था। यहाँ का पानी बिल्कुल शांत है। आगे बात करते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में। पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर में रामशिला और तैरते हुए पत्थर को संग्रहित किया गया है। अब मैं अगले स्थान की बात करूं तो वो है नाम्बू नायागी मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। यह पार्वती माता का मंदिर है और ऐसे माना जाता है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है उन लोगों को माता के प्रार्थना के बाद संतान प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कलाम स्मारक की। रामेश्वरम मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित APJ अब्दुल कलाम जी का यह स्मारक बनवाया गया है, जिस स्थान पर कलाम जी को दफनाया गया था। आगे बात करते हैं सिया वर्ल्ड एक्वेरियम के बारे में। यहाँ आपको समुद्र जीवों को देखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ शार्क, एक्टोपस और कई तरह के मछलियों देखने को मिल जाती है, जो कि वाकई में बहुत अद्भुत रहती है। तो ये सब चीजें आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड डे आप धनुषकोटी के लिए निकल सकते हैं। धनुषकोटी रामेश्वरम से 26 किलोमीटर दूरी पर है। पहले यहाँ पंबन से धनुषकोटी एक रेल चलती थी। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, सरकारी कार्यालय, मंदिर, चर्च, रेलवे स्टेशन बने थे। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि सब कुछ एक क्षण में तहस महस हो गया। 22 दिसंबर 1964 में भयानक तूफान आया था, उसमें सब कुछ नष्ट हो गया। धनुषकोटी को लास्ट लैंड्स ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं शॉपिंग की बात करूं तो आप रामेश्वरम में सिल्क की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सिल्क विश्व भर में मशहूर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, अग्नि तीर्थ के पास ही आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे और ये आपको 800 से 1000 रुपए में इन सारी जगहों को घुमा के आपको वापस मंदिर परिसर में छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि रामेश्वरम यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो खर्चा बताऊंगी उसमें किसी भी तरह की बस टिकट, फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट शामिल नहीं है। इसमें केवल आपके खाने पीने का खर्चा, रुकने का खर्चा और जो ऑटो बुक करा के आप सारी जगहों को घूमेंगे उसका खर्चा इसमें शामिल है। तो एक व्यक्ति का रामेश्वरम यात्रा में 2 दिन के लिए 4000 से 5000 रुपए के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो ये थी रामेश्वरम यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।